Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इस्लामिक चैनल। पेश है अनोखी दास्तान। जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और जितने एतमाद से ज़ारा बेगम को जवाब दे रही थी, उनके जाते ही वो इत्मीनान खाक में मिल गया और वो धड़ाम से सोफ़े पे गिर गई। तुमने मोहब्बत की है ईमान, ज़िंदगी तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। उसके पास से ही कहीं उसकी ही अपनी आवाज़ गूंज रही थी। उधर साहिल अजीब कैफियत में मुब्तला था। अपने कमरे में लेटकर वो छत को घूर रहा था। ये क्या हो रहा था उसके साथ और क्या होने वाला था? मम्मा ने कल उसके निकाह का फ़ैसला किया और वो अजीब कसमकस का शिकार था। समरा से उसकी मंगनी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, वो सिर्फ़ उसकी अच्छी दोस्त थी। उसने समरा को कभी किसी और नज़र से देखा ही नहीं। घर वालों की पसंद के आगे उसे सर झुकाना ही पड़ा। निकाह कल नहीं तो 1 महीने बाद ही सही, निकाह तो होना ही था, मगर वो इतना परेशान क्यों है इस निकाह से? कौन सी बात उसे परेशान कर रही है, ये वो नहीं जानता था। मैं बताऊं तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? उसके सामने उसका एक हम शक्ल खड़ा था। वो हैरत से उसे देखने लगा। कौन सी बात? उसने अजीब अंदाज में उसे पूछा। क्योंकि तुम ईमान से मोहब्बत करते हो, कहकर वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया और वो हैरत से खड़ा हो गया। ये क्या कह रहा था? वो कौन सा इंसाफ कर रहा था? इसका वो हमशक्ल ये अजीब व गरीब इंसाफ करके गायब हो गया और वो वहीं बर्फ़ की तरह जम गया। मोहब्बत? क्या वो वाकई ईमान अली से मोहब्बत करने लगा है? क्या वो सिर्फ़ इसलिए उसकी मदद कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, दिल ने जवाब दिया। कमरे में उसका दम घुटने लगा। वो बाहर निकल आया। बाहर सारे घर को मुख्तलिफ़ रोशनियों से सजाया जा रहा था। निकाह का फ़ैसला जितनी जल्दी किया गया, बाकी सारे काम भी उसी स्पीड से किए जा रहे थे। हेलो साहिल, पीछे से समरा की आवाज़ आई। उसने सुर्ख आंखों से समरा को देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसकी खुशी का अंदाज़ा उसके चेहरे से ही लगाया जा सकता था। हेलो, वो बमुश्किल इतना ही बोल पाया और चलने लगा। समरा भी उसके साथ चलने लगी। वो काम करते हुए आसपास लोगों को देख रहा था। तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? समरा ने पूछा। क्या मतलब मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ? उसने हैरानी से उल्टा सवाल कर दिया। मैंने कोई फ़ारसी में तो नहीं पूछा। भाई मतलब कल को हमारा निकाह है तो तुम्हारे एहसासात क्या हैं? उनके एहसासात क्या होने हैं? जनाब के चेहरे से ही नज़र आ रहा है उनकी खुशी का राज। जवाब साहिल के बजाय आरिम ने दिया, जो चलते हुए उन दोनों के बिल्कुल पास आ गया। समरा मुस्कुरा दी। साहिल ने गुस्से से आरिम की तरफ देखा। भैया को तो सदमा लगा है, आरिम ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल समेत समरा ने भी उसे हैरत से देखा। सदमा? कैसा सदमा? समरा ने हैरानी से पूछा। खुशी का सदमा भाई। समरा ने एक ठंडी सांस खारिज की। नीचे से गजाला फुप्पू की आवाज़ आई, समरा नीचे आओ। ओके आई अम्मी, एक्सक्यूज़ मी कहकर वो वहाँ से चली गई। अब वहाँ सिर्फ साहिल और आरिम खड़े थे। मुबारक हो, यकीनन आप खुश तो बहुत होंगे भैया। मुझे तो डर लग रहा है कि खुशी के मारे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए आपको। हाँ हाँ हाँ, तो मेरी फ़िक्र मत कर छोटे, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बस इतना सोच लेना, अगर मम्मा पापा को तुम्हारी सरगर्मियों का इल्म हो गया। साहिल उसकी गाल थपथपा कर चल पड़ा। उसके चेहरे से लग रहा था साहिल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो ऊंची आवाज़ में एक गाना गाने लगा। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। उसकी आवाज़ पीछे से साहिल भी सुन रहा था, मगर उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए वो घर से बाहर निकल आया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आप आगे भी ये स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।